देखो बच्चों, आज मैं आपके सामने टेंसेस इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक जो है टेंस लेके आया हूँ। ठीक है, ये क्लास 7th के लिए भी है, 8th के लिए भी है। ठीक है, दोनों क्लास ग्रामर सब के लिए होता है। आज में देखो, पहले हम टेंस क्या होता है, टेंसेस क्या डिनोट करता है, टाइम को। ठीक है, ग्रामर को समझने के लिए हमें टेंस ज़रूरी पता होनी चाहिए। अगर आप आज मैं आपके सामने बिल्कुल सिंपल तरीके से टेंस आपको समझाता हूँ। जैसे टेंस में 3 पार्ट होते हैं, एक होता है पास्ट टेंस, दूसरा होता है प्रेजेंट टेंस, तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। पास्ट टेंस का मतलब जो चीज़, जो काम हुआ है, सुबह हुआ है, कल हुआ है, परसों हुआ है, साल पहले हुआ है, 2 साल पहले हुआ, 10 साल पहले जो काम हुआ है उसको हम पास्ट टेंस बोलते हैं। ठीक है, जो अभी हो रहा है काम उसको हम प्रेजेंट टेंस बोलते हैं, और जो फ्यूचर में काम होगा उसको हम फ्यूचर टेंस बोलते हैं। ठीक है, आने वाले वक्त में जो काम होगा उसको हम फ्यूचर टेंस बोलते हैं। टेंस को समझने के लिए हमें ग्रामर के 3 जो पिलर्स हैं उनको समझना जरूरी है। ठीक है, ये 3 पिलर्स क्या है? पहला है सेंटेंस स्ट्रक्चर। ठीक है, सेंटेंस स्ट्रक्चर 3 पिलर्स पे, ये टेंस जो है, टेंसेस की इमारत जो है 3 पिलर्स पे। अगर आपको 3 पिलर्स आपको समझ आए तो आपको टेंस आराम से समझ आएंगे। पहला है सेंटेंस स्ट्रक्चर। ठीक है, सेंटेंस स्ट्रक्चर का मतलब है एक सेंटेंस। आपको पता है सेंटेंस किसको कहते हैं? जब हम ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम मिलाते हैं तो एक सेंटेंस बनता है, मीनिंगफुल सेंटेंस बनता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है। सब्जेक्ट का मतलब, ठीक है, जो काम कर रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट जिस पे काम हो रहा है। वर्ब का होता है जो काम हो रहा है। सपोज आई ईट फूड। ठीक है, मैं खाना खा रहा हूँ, खाता हूँ। ठीक है, मैं खाना खाता हूँ। आई यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट। ईट का क्या है यहाँ? वर्ब। मतलब काम क्या हो रहा है, वो किस पे काम हो रहा है? फूड पे। फूड क्या है? ऑब्जेक्ट। ये चीज़ हमें याद रखनी है। सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझने के लिए हमें याद रखना होता है सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है। ये 3 चीज़ें हमें याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। अब अगर हम बात करें किसी और लैंग्वेज में, अगर हम उर्दू की बात करें, अगर हम हिंदी की बात करें, हम इसी को हम कैसे, हम इस सेंटेंस को हम उर्दू में कैसे बताते हैं? मैं खाना खाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ। खाना बीच में आएगा। खाना यहाँ क्या है? फूड, ऑब्जेक्ट। इसका मतलब उर्दू में अगर बात करें तो सब्जेक्ट तो अपनी जगह रहता है, चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, सब्जेक्ट अपनी जगह है। लेकिन उर्दू में क्या हो जाता है, ये जो ऑब्जेक्ट है ये दूसरे नंबर पे, वर्ब इधर चला जाता है। ठीक है, मैं खाना खाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ। ठीक है, खाना पहले बीच में आ गया, मतलब फूड यहाँ पे आ गया। लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज जो है, इंग्लिश लैंग्वेज में क्या होता है, इस इंग्लिश लैंग्वेज में हमेशा सब्जेक्ट यहाँ पे रहता है और ऑब्जेक्ट यहाँ पे, बीच में क्या आ जाता है? वर्ब। ठीक है, वर्ब क्या होता है? क्या काम हो रहा है। ठीक है, सब्जेक्ट का मतलब है कौन काम कर रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट का मतलब है किस पे काम हो रहा है। तो इंग्लिश में है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये आ गया पहला स्ट्रक्चर, ये हमें समझ आया आपको, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। अब हम दूसरा फॉर्म है इसका, दूसरा स्ट्रक्चर क्या है, दूसरा स्तंभ क्या है इसका? फॉर्म ऑफ वर्ब पता होनी चाहिए। ठीक है, एक बेस फॉर्म, दूसरा पास्ट फॉर्म, तीसरा है पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, बेस फॉर्म सपोज ईट है, बेस फॉर्म, इसका पास्ट क्या आएगा? एट। इसका पास्ट पार्टिसिपल क्या आएगा? ईटन। ठीक है, ईट, एट, ईटन। ये चीज हमें पता होनी चाहिए, फॉर्म्स ऑफ वर्ब है। तीसरा जो है, ये 2 आ गए, दूसरा आ गया फॉर्म्स ऑफ वर्ब। तीसरा जो है, तीसरा है ग्रामेटिकल पर्सन। ठीक है, ग्रामेटिकल पर्सन 3 तरह के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन मतलब मैं। ठीक है, हम अगर हम बहुत लोग हैं, हम अपने बारे में बात कर रहे हैं, फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन जिसके साथ हम बात कर रहे हैं, यू। ठीक है, थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात कर रहे होंगे हम, जैसे ही है, अगर लड़का है तो ही है, लड़की है तो शी है, या दे हैं, बहुत सारे हैं, या इट है। ठीक है, या फादर है, मदर है, सन है, मून है, किसी और थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, उसका वो थर्ड पर्सन। ठीक है, ये समझ आ गया, ये ग्रामेटिकल। 3 आपको समझ आ गया, सेंटेंस स्ट्रक्चर, दूसरा है फॉर्म ऑफ वर्ब, तीसरा ग्रामेटिकल पर्सन। ये 3 पिलर्स है, 3 पिलर्स पे ये टेंस टिका हुआ है। अगर आपको ये 3 पिलर्स अच्छी तरह समझ आते हैं तो आप टेंस आराम से समझ पाएंगे।
अब हम इधर एक चार्ट बनाते हैं। हम ये देखिए नीचे मैंने चार्ट बनाया है टेंसेस का, ठीक है। पहला है प्रेजेंट, दूसरा है पास्ट, तीसरा है फ्यूचर। इधर लिखेंगे हम सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। ये आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ से प्रेजेंट उठाना, यहाँ से सिंपल उठाना, इधर यहाँ से प्रेजेंट नीचे आ गया, बन गया सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट। यहाँ पे आपने सिंपल इधर ले गए, पास्ट नीचे आया, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर। फिर आ गया प्रेजेंट नीचे आ गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस आ गया इधर। इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है। इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। ये सारे हमने चार्ट के जरिए आपको दिखाया। अब हम एक एक करके आपको समझाते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस जो सेंटेंस है, आप कैसे इसको रिकॉग्नाइज करोगे, आपको कैसे पता चलेगा ये सिंपल टेंस है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, या पास्ट परफेक्ट है, या कोई भी है, आप कैसे इसको समझते। आप इसको समझने के लिए देखो यहाँ पे हम इसकी शुरुआत करते हैं। जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट का मतलब है जो काम आज हो रहा है, ठीक है। आज होने का मतलब है या तो इस घंटे हो रहा है, या इस हफ्ते हो रहा था, या इस मंथ हो रहा था, या इस ईयर, ठीक है, हो रहा है। या हम इसको इसमें अभी भी होता है, साल भर चल रहा है, अभी भी होता है काम, या हैबिट है, या रूटीन है, या फैक्ट है। इसमें भी हम क्या करते हैं, यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस को। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे फैक्ट्स है, फैक्ट्स क्या है, जमीन गोल है, ठीक है। अगर उर्दू में हम बोलते हैं जमीन गोल है, अर्थ इज राउंड, ठीक है, ये फैक्ट है, ठीक है। ज्यादातर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल हैबिट पे करते हैं, या रूटीन पे करते हैं, या फैक्ट्स पे करते हैं, ठीक है। जैसे रूटीन में चिल्ड्रन प्ले क्रिकेट, ये तो रूटीन बात है, बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, ये रूटीन है, ठीक है। या चिल्ड्रन गोज टू स्कूल, ये रूटीन बात है, ठीक है। या आई ईट, यू ईट फूड, ये हैबिट है, ठीक है, फूड खाना हैबिट है, सब खाते हैं, ठीक है। या यू ईट पिज़्ज़ा, सब खाते हैं। इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या समझना है आपको, इसमें सब्जेक्ट जो मैंने आपको पहले बताया, सब्जेक्ट क्या होता है, आई, वी, ठीक है, ही, दे, शी, ये सब सब्जेक्ट होते हैं जो काम करते हैं। वर्ब होता है जो काम हो रहा है, ठीक है। ऑब्जेक्ट होता है जिसपे काम हो रहा हो, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपने समझना है, इसको आप कैसे समझोगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस में आप सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है, और ऑब्जेक्ट भी होता है। इसमें क्या होता है, एक तो सब्जेक्ट होता है, और वर्ब की पहली फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। जैसे मैंने यहाँ आपको यहाँ दिखाई, एक मिनट, यहाँ पे मैंने आपको बेस फॉर्म, जिसको बेस फॉर्म कहते हैं, ईट, ठीक है। इधर दिखा, यू ईट फूड, ठीक है, आप खाना खाते हो, ठीक है। यू क्या है, सब्जेक्ट, ईट क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फूड है खाना, ऑब्जेक्ट, ठीक है। या चिल्ड्रन प्ले क्रिकेट, ठीक है, चिल्ड्रन क्या है, सब्जेक्ट, प्ले क्या है, वर्ब की पहली फॉर्म, ठीक है, क्रिकेट क्या है, ऑब्जेक्ट जिसपे काम हो रहा है। इसमें इसका मतलब है सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपने क्या याद रखना है, इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। मगर वर्ब की क्या होनी चाहिए, फर्स्ट फॉर्म, पहली फॉर्म, ठीक है। जैसे ईट है, ईट की सेकंड फॉर्म क्या है, एट, एट नहीं आएगा इधर, या ईटन नहीं आएगा, इसमें पहली फॉर्म आएगी ईट, ठीक है, ईट। इसमें एक एक्सेप्शन है, एक चीज को आपने याद रखना है। इसमें क्या एक्सेप्शन है, याद क्या रखना आपने, जैसे सब्जेक्ट है, आई है, ठीक है, या वी है, या दे है, ये सारे सब्जेक्ट है, इनको सब्जेक्ट बोलते हैं जो काम कर रहे हैं। सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर का मतलब है ही, शी, सन, मून, रोहन, सकीना, इट, है ना, मॉम, डैड, ये क्या है, ये थर्ड पर्सन, किसी और के बारे में जो बात हो रही है उनको हम थर्ड पर्सन कहते हैं, ठीक है। मगर सिंगुलर में हो, दे नहीं चलेगा, दे भी थर्ड पर्सन है, मगर दे सिंगुलर में नहीं है, दे का मतलब है बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, मगर थर्ड पर्सन यहाँ पे सिंगुलर होना चाहिए। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो वर्ब के साथ आपको हमेशा याद रखना है एस या ईएस लगता है, ठीक है। वर्ब के साथ यहाँ पे हमने फर्स्ट फॉर्म बोला ना आपको, एस, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब के साथ हमने यहाँ कुछ नहीं लगाया, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट।
मगर अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, सिंगुलर का मतलब है सिंगल हो, एक इंसान के बारे में बात कर रहे हो, एक चीज के बारे में बात कर रहे हो, किसी भी थर्ड पर्सन, ठीक है, उसके साथ क्या लगता है, एस या ई एस। आपको एग्जांपल में समझाता हूँ। जैसे रोहन स्लीप्स अर्ली, ठीक है। अब इधर ऐसा नहीं आ सकता रोहन स्लीप अर्ली। अगर हम खाली रोहन स्लीप अर्ली आएगा, ये गलत सेंटेंस बनता है। रोहन क्या है, रोहन का मतलब है थर्ड पर्सन है, रोहन एक ही है, सिंगुलर है, ठीक है, प्लूरल नहीं है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, रोहन एक ही है। रोहन स्लीप्स, इसका मतलब स्लीप, स्लीप जो है, स्लीप क्या है, वर्ब, स्लीप वर्ब है, ये काम हो रहा है, सोने का काम हो रहा है, मगर इसके साथ हमने क्या लगाया, एस, अर्ली, ठीक है। रोहन स्लीप्स अर्ली, ठीक है। यहां पर एस क्यों लगा, क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है। इसी तरह हम क्या करते, आई ईट एग, ठीक है, ये क्या है, थर्ड पर्सन प्लस सिंगुलर, ठीक है, इसके साथ क्या लगता है, एस या ई एस, ठीक है, अगर थर्ड पर्सन है। जैसे इधर है, डैड गोज टू ऑफिस, डैड कहाँ जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, इधर गो नहीं आया, इधर डैड गो टू ऑफिस। अगर हम ऐसे लिखेंगे डैड गो टू ऑफिस, ये गलत सेंटेंस बनता है। इस डैड क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है, किस कोई और है ना। हम दो अगर बात कर रहे हैं, डैड के बारे में बात कर रहे हैं, वो क्या है, सिंगुलर है, एक ही इंसान है, तो उनके बारे में बात हो रहा है, तो गो के साथ ई एस लगता है, तो ऑफिस, थर्ड पर्सन के साथ लगेगा ई एस, ठीक है, डैड गोज टू ऑफिस। ये क्लियर हो गया आपको, सिंपल प्रेजेंट कैसे आपको पता चलेगा, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट में आपको पता चला सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। मगर एक चीज यहाँ पे याद रखनी है, अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, अगर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट जो अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, तो उसके साथ एस या ई एस लगता है, या एस या ई एस लगता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने लगाया रोहन स्लीप्स अर्ली, रोहन थर्ड पर्सन है। या डैड गोज टू ऑफिस, डैड थर्ड पर्सन है, गोज जी ओ ई एस, ठीक है। ये आपको समझ आया सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब हम सिंपल पास्ट टेंस के बारे में बताता हूँ। ये सिंपल है, सिंपल पास्ट टेंस में सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, ये ठीक रहेगा। मैंने आपको पहले बोला इंग्लिश लैंग्वेज में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमेशा यहाँ ऐसे रहते हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट लास्ट में, वर्ब भी सेंटर में रहता है। सिंपल पास्ट में वर्ब, सीधा वर्ब का हमने सेकंड फॉर्म लगाना है। ये मैंने टू लिखा है इधर, टू का मतलब है सेकंड फॉर्म, ठीक है। सिंपल सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को ही रहेंगे, और वर्ब के साथ हमने क्या लगाना है, सेकंड फॉर्म। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है, सेकंड फॉर्म। हाइड क्या बन जाएगा, हिड, डू क्या बन जाएगा, डिड, है ना। जैसे ईट क्या बन जाएगा, एट, ये सेकंड फॉर्म। या वॉच क्या बन जाएगा, वॉचड। इसकी एग्जांपल ये है, आई वॉचड वीडियो, मैंने वीडियो देखा, ठीक है, देखा, देखा है ना, ये पास्ट के बारे में बात हो रही है, सिंपल पास्ट, मैंने वीडियो देखा। वॉच बन गया वॉचड, ठीक है, वॉचड सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ये है सब्जेक्ट, ये है वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये है ऑब्जेक्ट। रोहन लॉस्ट वेट, रोहन ने वेट लॉस्ट किया, लॉस्ट 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 है ना, ये लॉस्ट है, सेकंड फॉर्म है। इसका लूज है, लूज पहली फॉर्म है ना, लूज लॉस्ट है ना, लूज वेट या लॉस्ट वेट, ये लॉस्ट है सेकंड फॉर्म, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये ऑब्जेक्ट है। या दे, अगर हम थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, प्लूरल, थर्ड दे है, थर्ड पर्सन प्लूरल, दे प्लेड फुटबॉल, ठीक है, वो उन्होंने फुटबॉल खेला, ठीक है। इसका मतलब जो वर्ब है, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है इसमें, सेकंड फॉर्म। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऐसे रहते हैं, ठीक है, वर्ब की दूसरी फॉर्म लगती है। ये आपको समझ आया सिंपल पास्ट। सिंपल फ्यूचर, जो आगे होने वाला काम है, उसमें क्या लगता है, उसमें सब्जेक्ट भी वैसा ही है, ऑब्जेक्ट भी वैसा ही, वर्ब की पहली फॉर्म लगती है। सिंपल पास्ट में वर्ब की दूसरी फॉर्म हमने बोला था, लेकिन सिंपल फ्यूचर में वर्ब की पहली फॉर्म लगती है, ठीक है। पहले वर्ब की पहली फॉर्म के साथ हमने क्या लगाना है, विल या शैल। ये विल या शैल क्या, इसको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब्स। क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है। जो यहाँ पर है, जो सिंपल फ्यूचर टेंस में सब्जेक्ट वही है, ऑब्जेक्ट वैसे रहता है, वर्ब की पहली फॉर्म मैंने वन लिखा है, इसका मतलब वर्ब की पहली फॉर्म, इसके साथ बीच में क्या लगेगा, विल और शैल। विल और शैल क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है। मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ। जैसे रोहन विल लूज वेट, ठीक है, हमने लॉस्ट लिखा इधर नहीं, लूज लिखा है, ठीक है। इसका मतलब वर्ब की कौन सी फॉर्म है, ये पहली फॉर्म है। इसके साथ हमने क्या लगाया, हेल्पिंग वर्ब। आप विल भी लगा सकते हो, शैल भी लगा सकते हो, ठीक है, इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। रोहन विल
लूज वेट, ठीक है, रोहन विल लूज वेट। विल क्या है, हेल्पिंग वर्ब, रोहन क्या है, सब्जेक्ट जो काम कर रहा है, वेट है जिस पे काम हो रहा है, ऑब्जेक्ट, ठीक है, लूज है वर्ब, वर्ब की पहली फॉर्म, विल है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। या दूसरा एग्जांपल आपको देख लो, आई विल वॉच वीडियो, मैं वीडियो देखूंगा, यह फ्यूचर के बारे में बात हो रही है। वॉच का पहला फॉर्म, वर्ब की पहली फॉर्म वॉच है, जैसे वॉच, वॉचर, वॉचर है ना, वॉचर दूसरी फॉर्म आ गई, लेकिन यहाँ पे हमने पहली फॉर्म लगानी है। हमेशा याद रखना है सिंपल फ्यूचर में वर्ब की पहली फॉर्म और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब, चाहे शैल लगाओ या विल लगाओ, ठीक है। यू विल ईट फूड, आप खाना खाओगे, ठीक है, खाना खाओगे, खाना, ईट ये खाना, ठीक है, खाओगे मतलब वर्ब की पहली फॉर्म ईट, इसमें एट नहीं लगाना, ईट जैसे ईट, ईट की दूसरी फॉर्म है ईट, एट, एट, लेकिन हमने पहली फॉर्म लगाना है फ्यूचर में, ठीक है, वर्ब की पहली फॉर्म। और इसके साथ क्या रखना है हमने, हेल्पिंग वर्ब, विल, यू विल, ये क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है। इसके साथ जैसे अगर हम थर्ड पर्सन प्लूरल के बारे में बात कर रहे हैं, किसी और इंसान के, कुछ और बहुत सारे इंसानों के बारे में बात कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में, हम क्या कहते हैं, दे विल प्ले फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलेंगे, दे विल प्ले फुटबॉल, ये फ्यूचर में होगा। दे सब्जेक्ट है, विल है हेल्पिंग वर्ब, प्ले है फर्स्ट फॉर्म, प्ले हो खेलना, ठीक है, वर्ब है ना ये खेलना, मगर पहली फॉर्म है, फुटबॉल है ऑब्जेक्ट। समझ आ गया आपको, सिंपल फ्यूचर टेंस। अब मैं आपको, अब नीचे देखिए, ये है चौथा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वो होता है जो काम शुरू हो, अभी चल रहा हो, ठीक है। जैसे कि इसमें क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आप क्या करोगे, आप, ये है सब्जेक्ट, इसमें वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ऑब्जेक्ट है। मैंने आपको पहले बताया सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऐसे रहते हैं, ठीक है। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें लगती है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, मगर प्लस क्या लगता है, आईएनजी, ये याद रखना आपने। कंटिन्यूस में जब भी कोई कंटिन्यूस टेंस हो, कंटिन्यूस टेंस का मतलब है आईएनजी लगाना ही लगाना है, ठीक है। जब भी कोई कंटिन्यूस टेंस हो, चाहे जो भी हो, आईएनजी लगाना है, ठीक है। इसके साथ क्या लगेगा, वर्ब की पहली फॉर्म, लेकिन वर्ब से पहले हमने क्या यूज करना है, एम और आर, ठीक है, एम और आर यूज करना, ये बन जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। मगर जो एम है बच्चों, एम किसके साथ यूज होता है, हमेशा आई के साथ यूज होता है, आई, आई के साथ हमेशा एम यूज होता है और बाकी के साथ यूज होता है। जैसे जैसे आई, आई एम वाचिंग वीडियो, ठीक है, आई एम वाचिंग वीडियोस, ठीक है, मैं क्या देख रहा हूँ, वॉच, वॉच क्या है, वॉच वर्ब की पहली फॉर्म है, उसके साथ क्या लगाया हमने, आईएनजी, बन गया वाचिंग, वॉच की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी, वाचिंग वीडियोस, वीडियोस क्या है, ऑब्जेक्ट, वाचिंग क्या बन गया, वर्ब प्लस आईएनजी, और हमने यहाँ पे क्या लगाया, एम, आई एम वाचिंग वीडियोस, मैं वीडियो देख रहा हूँ, मतलब काम शुरू हुआ, अभी खत्म नहीं हुआ, ठीक है। यू आर गोइंग टू ऑफिस, यू के साथ मैंने आपको बोला एम किसके साथ लगेगा, खाली आई के साथ। अगर यू की बात होगी, दे की बात होगी, ठीक है, ठीक है, ही की बात होगी, बाकी जिसकी बात होगी, आई के बगैर, आई के बगैर जिसके साथ भी आपने आर लगाना है, ठीक है। यू आर गोइंग टू ऑफिस, गो, गो क्या है, गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, आईएनजी इसके साथ लगाया, बन गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, टू ऑफिस, ऑफिस क्या है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। इधर देखिए, चिल्ड्रन आर प्लेइंग क्रिकेट, चिल्ड्रन क्या कर रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है, प्ले, प्ले क्या है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, क्रिकेट क्या है, ऑब्जेक्ट, ये वर्ब है, ये वर्ब है, ये चिल्ड्रन क्या है, सब्जेक्ट, ठीक है। अब इसमें भी एक एक्सेप्शन है, नीचे दिखाइए आप, एक्सेप्शन क्या है, सब्जेक्ट अगर, मैंने पहले एक्सेप्शन ये आपने बहुत जगह याद रखना है, थर्ड पर्सन अगर सिंगुलर हो, जैसे मैंने पहले भी बात की थी एक जगह, थर्ड पर्सन सिंगुलर का मतलब है ही, शी, इट, राम, श्याम, सकीना, ठीक है, सन, मून, जिसके बारे में बात हो रही है थर्ड पर्सन के बारे में। थर्ड पर्सन अगर हो, थर्ड पर्सन अगर सिंगुलर हो, ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ क्या लगता है, ये एस होगा, एस प्लस इज प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट के वर्ब से पहले हमेशा क्या लगेगा, इज, ये याद रखना है। जहां पे थर्ड पर्सन की बात हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में थर्ड पर्सन की बात हो, डैड, मॉम, ही, शी, मून, ठीक है, उसके साथ वर्ब प्लस आईएनजी के पहले क्या लगता है,
इज, हमेशा याद रखना इज लगता है, ठीक है, ये याद रखना। जैसे मॉम इज कुकिंग फूड, मम्मी खाना बना रही है, मतलब काम शुरू हुआ है अभी खत्म नहीं हुआ है, इसका बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। मॉम इज कुकिंग फूड, कुक क्या है, वर्ब की पहली फॉर्म आईएनजी लगाया साथ, फूड क्या है, ऑब्जेक्ट, ठीक है, इज साथ लगाया। इसमें इज क्यों साथ लगाया, मैंने बोला पहले, मॉम क्या है, मॉम थर्ड पर्सन सिंगुलर है, सिंगुलर का मतलब है एक इंसान हो, ठीक है, एक ही है, मगर ये थर्ड पर्सन है, अगर एक थर्ड पर्सन हो उसके साथ हमेशा इज लगता है। जैसे एक और एग्जांपल, रोहन इज लूजिंग वेट, रोहन क्या कर रहा है, वेट लूज कर रहा है, वेट कम कर रहा है, ठीक है, रोहन है थर्ड पर्सन, ठीक है, थर्ड पर्सन जब भी हो उसके सामने क्या लगता है, इज, ठीक है, वर्ब से पहले इज लगता है। लूज क्या है, वर्ब की पहली फॉर्म आईएनजी साथ लगा तो बन गया वर्ब की पहली फॉर्म प्लस आईएनजी, वेट, ठीक है, वेट है ऑब्जेक्ट, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अब बच्चों ऊपर चलो, देखो अब हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करेंगे, ठीक है, मैंने सारे आपको ये टेंस समझाने, अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करेंगे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या होता है, सब्जेक्ट वही है, ऑब्जेक्ट वहीं पे रहेगा, ऑब्जेक्ट भी वहीं पे रहेगा, वर्ब की पहली, मैंने आपको पहले बोला जब भी कंटिन्यूस की बात हो आईएनजी को आपने भूलना नहीं है, आईएनजी को साथ लगाना ही लगाना है, ठीक है। इसमें वर्ब की पहली फॉर्म मैंने वन लिखा है, वर्ब की पहली फॉर्म प्लस आईएनजी, ये तो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वर्ब की पहली फॉर्म प्लस आईएनजी के पहले क्या लगेगा, अगर पास्ट है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है, वाज या वेयर, ठीक है, वाज या वेयर, ठीक है, वाज या वेयर लगेगा इससे पहले। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, आई वाज वाचिंग वीडियो, मैं वीडियो देख रहा था, ठीक है, मैं वीडियो देख रहा था, आई वाज वाचिंग वीडियो, मैं देख रहा था, ठीक है, वीडियो देख रहा था। आई क्या है, सब्जेक्ट, आई के साथ हमने क्या लगाया, वाज, वॉच पहली फॉर्म वर्ब की वॉच, ठीक है, प्लस क्या लगाया हमने, आईएनजी, बन गया वाचिंग वीडियोस, वीडियोस क्या है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पर एक्सेप्शन याद रहना है, एक्सेप्शन क्या चीज़ है, यहाँ एक्सेप्शन का मतलब है कुछ चीज़ें इसमें याद है, आई के साथ हमेशा वाज लगता है, यही चीज़ आपने याद रखनी है, इसमें आई के साथ ही वाज लगाना है, बाकी जो भी हो उसके साथ क्या लगना है, वेयर, ठीक है, क्या लगाना है, वेयर, ठीक है। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ भी वाज लगाना है, आई के साथ भी वाज लगाना है, रेस्ट के साथ क्या लगाना है, वेयर। जैसे थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात मैं करता हूँ, जैसे ही शी, मोम, रोहन, है ना, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ भी वाज लगेगा, आई के साथ भी वाज लगेगा, बाकी सब किससे, दे वायर, ठीक है, दे वायर, यू वायर, है ना, यू वायर हो, सेकंड पर्सन है, यू वायर, यू क्या है, सेकंड पर्सन, ठीक है, सेकंड पर्सन सिंगुलर, यू के साथ भी वेयर लगेगा, दे के साथ भी वेयर लगेगा, आई के साथ हमेशा वाज लगता है, और थर्ड पर्सन सिंगुलर जो है उसके साथ भी वाज लगता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर का मतलब है ही, शी, मॉम, डैड, सन, रोहन, जो भी हो, ठीक है, उसके साथ क्या लगेगा, वाज, समझ गया, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। अब हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की बात करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस मैंने आपको बता रहा हूँ साथ साथ ही, कंटिन्यूस टेंस जब भी हो आईएनजी लगाना है, ठीक है, आईएनजी जहां भी हो पहले आप समझ लेना ये कंटिन्यूस है, फिर हमने देखना है कौन सा कंटिन्यूस है, ठीक है, ये फ्यूचर की बात हो रही है, इसमें सब्जेक्ट वही है, ऑब्जेक्ट भी वहीं पे है, ठीक है, वर्ब की पहली फॉर्म, ठीक है, कंटिन्यूस टेंस में वर्ब की पहली फॉर्म लगती है प्लस आईएनजी, वर्ब की पहली फॉर्म प्लस आईएनजी, और इसके पहले क्या लगेगा, विल बी या शैल बी, ठीक है, विल बी या शैल बी, ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में विल बी या शैल बी, इन ये दो क्या है, हेल्पिंग वर्ब्स, इनको हेल्पिंग वर्ब्स बोलते हैं। जैसे एग्जांपल है, आई शैल बी वाचिंग वीडियोस, ठीक है, मैं वीडियो देख रहा होगा, ठीक है, फ्यूचर में, ठीक है, शुरू तो हुआ पर फ्यूचर में भी देख रहा हो, उस वक्त भी काम चल रहा होगा, आई शैल बी वाचिंग वीडियोस, ठीक है, आई क्या है, आई सब्जेक्ट है, वीडियोस क्या है, ऑब्जेक्ट, वॉच है फर्स्ट फॉर्म वर्ब, आईएनजी लगाया साथ, इसके पहले क्या लगा, शैल बी, ठीक है, या शी विल बी गोइंग होम, ठीक है, विल बी हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, गोइंग गो है वर्ब, आईएनजी लगाया साथ, गो वर्ब की पहली फॉर्म, आईएनजी साथ लगाया, होम, ठीक है, होम क्या है, ऑब्जेक्ट, शी क्या है, सब्जेक्ट, वी विल बी ईटिंग आउटसाइड, हम बाहर खा रहे होंगे, ठीक है, वी विल बी ईटिंग, खा रहे होंगे, फ्यूचर की बात हो रही है, वी क्या है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल, वी को हम कहते हैं फर्स्ट पर्सन प्लूरल, क्योंकि वी हम बहुत हैं,
विल भी क्या है, हेल्पिंग वर्ब। ईट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, आईएनजी लगाया साथ, हमेशा कंटिन्यूस के साथ आईएनजी लगता है, आउटसाइड, ठीक है, ऑब्जेक्ट। ये आपको समझ आया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। अब हम किसकी बात करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ये कंटिन्यूस नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट वहीं पे है, ऑब्जेक्ट वहीं पे है। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या लगता है, प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब की तीसरी फॉर्म लगती है। ये इसमें कंटिन्यूस नहीं है, मैंने बोला कंटिन्यूस के समय आईएनजी लगता है, इसमें आईएनजी नहीं लगेगा। वर्ब की तीसरी फॉर्म, वर्ब की तीसरी फॉर्म से पहले हमने क्या लगाना है, या हैज लगाना है या हैव लगाना है, ठीक है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इसको बोलते हैं। सब्जेक्ट वहीं पे है, ऑब्जेक्ट भी उसी तरफ है, वर्ब की तीसरी फॉर्म प्लस हमने हैज या हैव लगाना है। जैसे मैं एग्जांपल आपको बोलता हूँ, आई हैव सीन वीडियोस, मैंने वीडियो देखे, मैंने वीडियो देखे हैं। आई हैव सीन वीडियो, मैंने वीडियो देखे। आई का मतलब, आई यहाँ पे सब्जेक्ट है, सीन क्या है, सी सा सीन, थर्ड फॉर्म है वर्ब की, सीन थर्ड फॉर्म है वर्ब की। जैसे सी सा सीन, हमने देखा, थर्ड फॉर्म वर्ब की यहाँ पे लगा। ये वीडियोज है ऑब्जेक्ट, हैव क्या है, यहाँ पे हैव लगा, आई के साथ हैव लगता है हमेशा, ठीक है। इसमें एक्सेप्शन क्या है आपको पता, आप थोड़ा बोलोगे यहाँ हैज कहाँ लगाना है और हैव कहाँ लगाना है, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे अगेन, जैसे सब्जेक्ट अगर हो ना, ये सब्जेक्ट, ये पहला सब्जेक्ट, अगर ये क्या है यहाँ पर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई, अगर ये थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर, फिर से वही डैड, मॉम, ही, शी, सन, है ना, एक ही के बारे में, थर्ड पर्सन एक के बारे में बात कर रहे हैं, तब क्या हमने लगाना है, हमेशा हमेशा क्या लगाना है, हैज। ये आप याद रखोगे। हम कभी हैज और हैव हम लगाने में फ़र्क करते हैं, ठीक है। अब फ़र्क होता है हैज और हैव, अगर हमें ये चीज़ पता हो तो हम कभी इसमें फ़र्क नहीं करेंगे। हमेशा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ आई हैव लगता है, और थर्ड दे के साथ भी हैव लगेगा। दे है थर्ड पर्सन प्लूरल, थर्ड के दे क्या है, थर्ड पर्सन प्लूरल, दे के साथ भी हैव लगेगा। मगर अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, अगर किसी तीसरे इंसान के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो तीसरा इंसान एक ही हो, उसके साथ हमेशा हैज लगता है, हमेशा हैज लगता है। बाकी के साथ, सबके साथ हैव लगता है, ठीक है। यही एक चीज़ याद रखनी है, हैज कहाँ पे लगता है, हैज लगता है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ यहाँ पर, ही हैज ईटन फूड, उसने खाना खाया, ठीक है। ही हैज ईटन, ही क्या है, किसी और के बारे में बात कर रहे हैं, थर्ड पर्सन, मगर है सिंगुलर, एक ही है, ठीक है। उसने, उसके साथ क्या लगा, हैज। ईटन क्या होगा, ईटन थर्ड फॉर्म है, ईट, एट, ईटन, ईटन वर्ब की क्या है, थर्ड फॉर्म, फूड है ऑब्जेक्ट, ठीक है, समझ गया। या सकीना हैज क्लियर्ड एग्जामिनेशन, सकीना ने एग्जामिनेशन पास किया। सकीना क्या है, सकीना थर्ड फॉर्म है, इसलिए हमने थर्ड फॉर्म सिंगुलर है, एक ही इंसान है, उसके साथ हमने हैज लगाया। क्लियर्ड है ना। जैसे क्लियर्ड क्या है, वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म, एग्जामिनेशन ऑब्जेक्ट है। यू हैव हर्ट मी, अब यू है, मैंने आपको बोला यू के साथ हैज नहीं लगाना, हम गलत करते, यू हैज हर्ट मी, हैज नहीं लगा, यू के साथ हमेशा, बाकी के साथ मैंने आपको क्या बोला, हमेशा हैव लगता है, ठीक है। खाली हैज कहाँ पे लगता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। आई हैव, दे हैव, यू हैव, ठीक है। यू के साथ क्या लगेगा, हैव हर्ट मी, हर्ट क्या है, वर्ब की तीसरी फॉर्म है। यू है सब्जेक्ट, मी है ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे मी ऑब्जेक्ट चेंज होता है, ठीक है। अब ये यहाँ पे देखो, चिल्ड्रन हैव डन होमवर्क, चिल्ड्रन क्या है, थर्ड पर्सन, चिल्ड्रन भी थर्ड पर्सन है ना, चिल्ड्रन थर्ड पर्सन है। आप बोलोगे थर्ड पर्सन के आप साथ हैज लगेगा, मगर मैंने बोला थर्ड पर्सन अगर सिंगुलर हो तब हैज लगेगा। चिल्ड्रन तो सिंगुलर नहीं है, चिल्ड्रन भी थर्ड पर्सन है, मगर चिल्ड्रन बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे अगर थर्ड पर्सन हो, थर्ड पर्सन अगर बहुत सारे हों, उनके साथ भी हैव लगता है, ठीक है। डन है थर्ड फॉर्म वर्ब की, होमवर्क के ऑब्जेक्ट, समझ गए आप। ये था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब हम पास्ट परफेक्ट टेंस पे आएंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट वहीं पे है, ऑब्जेक्ट वहीं पे है, वर्ब की तीसरी फॉर्म है, जैसे इसमें था, ठीक है। वर्ब की तीसरी फॉर्म, वर्ब की तीसरी फॉर्म के पहले क्या लगेगा, हैड। सिंपल सी बात है, इसमें हैड लगाना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैड सीन वीडियोज,
सी सा सीन, सीन थर्ड फॉर्म है वर्ब की, वर्ब की थर्ड फॉर्म के पहले हैड लगाना, आई हैड, रोहन हैड, दे हैड, हैड हर जगह लगेगा, चाहे फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, जो भी है, जहां भी हो हैड लगेगा, ठीक है। आई हैड, ये ऐसे सेंटेंस आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो इजीली, ये क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस। आई हैड सीन वीडियोस, मैंने एक वीडियो देखे थे, ठीक है, आई हैड सीन वीडियोस। रोहन हैड लॉस्ट वेट, उस रोहन ने वेट लॉस किया था। दे हैड प्लेड फुटबॉल, ठीक है। इसी तरह ये हैड आपने लगाना, ये पास्ट परफेक्ट, सिंपल है, ठीक है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वहीं पे, वर्ब की तीसरी फॉर्म के पहले क्या लगेगा, हैड। अब हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट वहीं पे है, ऑब्जेक्ट भी वैसे ही है लास्ट में, ऑब्जेक्ट से पहले जैसे इसमें वर्ब की तीसरी फॉर्म थी, इसमें भी वर्ब की तीसरी फॉर्म है, ठीक है। मगर वर्ब की तीसरी फॉर्म से पहले क्या लगाना है, विल हैव। ये परफेक्ट, ये पास्ट परफेक्ट है, ये फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर में क्या होने वाला है, ठीक है। विल हैव, इसमें क्या लगेगा, विल हैव, इसमें खाली हमने विल हैव, जैसे आई विल हैव वॉच्ड वीडियोस बाय देम, ठीक है। ये इसका मतलब है अगर जब तक कि वो ना आए तब तक मैं टीवी देख रहा, मैं वीडियो देख रहा होगा, ठीक है। ये फ्यूचर की किसी भी समय के वक्त की बात करते हैं, ठीक है। आई विल हैव वॉच्ड वीडियोस बाय देन, मतलब अगर जब तक आप मेरे घर पहुंचोगे कल, तब तक मैं वीडियो देख रहा होगा, ठीक है। काम शुरू हमें पता है कब खत्म होगा, ठीक है। आई विल हैव वॉच्ड वीडियोस, वॉच्ड का वॉच्ड क्या है, वॉच, वॉचड, वॉचड, वॉचड है वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। वीडियोस क्या है, ऑब्जेक्ट्स, वॉचड के पहले क्या लगेगा, विल हैव। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में सिर्फ विल हैव हमें लगाना है, ठीक है। जैसे रोहिन विल हैव लॉस्ट वेट बाय द नेक्स्ट ईयर, रोहिन क्या करेगा, रोहिन अगले साल तक वजन कम कर लेगा। अगले साल तक वजन, हमें पता है काम कब खत्म होगा, अगले साल खत्म होगा, हमें पता है, इसको बोलते हैं फ्यूचर परफेक्ट, जिसमें हम परफेक्ट हो, हमें पता है खत्म कब होगा। रोहन वेट लॉस करेगा अगले साल तक। दे विल हैव प्लेड फुटबॉल बाय द टाइम कोच अराइव्स, उन्होंने फुटबॉल खेला होगा जब तक क्या कोच वहां पहुंचा होगा, ठीक है। ये है फ्यूचर परफेक्ट, इसमें क्या लगेगा, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट भी वही है, वर्ब की तीसरी फॉर्म के साथ विल हैव लगाना है, ठीक है। ये फ्यूचर परफेक्ट। अब हम ऊपर देखिए, तो दिखाइए ऊपर, इस परफेक्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। परफेक्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, आपको मैंने पहले भी बोला, जब भी कंटिन्यूअस टेंस की बात हो, आईएनजी को आपको बोलना है ही नहीं, आईएनजी साथ लगाना है। फिर हम बात करेंगे आगे क्या लगेगा, जैसे परफेक्ट है तो हैज हैव लगेगा, जैसे आपको पहले ही बताया मैंने। कंटिन्यूअस है तो आईएनजी लगेगा। अब इसमें परफेक्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सिर्फ ऐड हमने क्या करना है, बीन, ठीक है, बीन ऐड करना है। जैसे आई हैव बीन वॉचिंग वीडियोस, ठीक है, आई हैव बीन वॉचिंग वीडियोस। वॉच फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, ठीक है। कंटिन्यूस जब भी हो उसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी लगता है और आईएनजी लगता है, और कुछ नहीं लगता जब भी कंटिन्यूस की बात हो, वॉचिंग वीडियोस, ठीक है। मगर इसके सामने क्या लगाना, हैव बीन, खाली एक ही चीज़ लगाना है, हैव बीन या हैज़ बीन, ठीक है। यू हैव बीन लाइंग, ठीक है, तुम झूठ बोल रहे हो। शी हैज़ बीन, देखो थर्ड पर्सन मैंने आपको पहले ही समझाया, जब थर्ड पर्सन सिंगुलर के बारे में बात हो तो हैज़ लगाना है, बाकी सब जगह हैव लगता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात हो रही है, शी हैज़ बीन स्टडिंग फॉर 4 आवर्स, वो पढ़ रही है पिछले 4 घंटे से, ठीक है। स्टडिंग, स्टडी क्या है, फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी लग गया साथ, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर द लास्ट 4 इयर्स। वी हैव बीन बिलीविंग दिस, ठीक है, हम इस पे भरोसा कर रहे हैं, ठीक है। वी हैव बीन बिलीविंग दिस, हम इस पे भरोसा कर रहे हैं, हैव बीन, ठीक है। वी के साथ हम, मैंने आपको बताया थर्ड पर्सन जब सिंगुलर हो उसके साथ ही हैज लगता है, बाकी सब के साथ हैव लगता है, ठीक है। और जब भी कंटिन्यूस की बात हो, आईएनजी और प्लस वर्ब की पहली फॉर्म ही लगती है, ठीक है। ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस आया। उसके बाद हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या होता है, पास्ट परफेक्ट आपको पता ही है, हैज़ और हैव है। हैज़ और हैव कहाँ पास्ट में चेंज होगा, हैड में। परफेक्ट था ना हैज़ और हैव, वो अब पास्ट बन गया, पास्ट में पास्ट हैव और हैव किस में चेंज होगा, हैड में। कंटिन्यूस टेंस आपको पता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, हमेशा जब भी कंटिन्यूस की टेंस की बात हो उसमें वर्ब की पहली फॉर्म ही लगती है, आईएनजी लगता है। जैसे एग्जांपल, आई हैड बीन चेंज हो गया, हैज़ बीन हैव, आई के साथ हैव लगता था, आई हैव है ना, हैव चेंज हो गया, ये पास्ट परफेक्ट है। अब क्या बना ये, आई हैड बीन वाचिंग वीडियोस, मैं वीडियो देख रहा था, ठीक है। वाचिंग वीडियोस, वर्ब की पहली फॉर्म प्लस आईएनजी, वीडियोस, सिंस मॉर्निंग, सुबह से मैं वीडियो देख रहा था, ठीक है। रोहन हैड बीन लूजिंग वेट सिंस हिज एक्सीडेंट, रोहन वेट लूज कर रहा है, पिछले काम शुरू हुआ है पहले ही,
उसके वेट लूज करने का काम शुरू हुआ है, ठीक है, जब से उसका एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है, पहले से काम शुरू हुआ है। दे हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से ही फुटबॉल खेल रहे थे, ठीक है। इसमें आपने क्या लगना है, सब्जेक्ट वही है, ऑब्जेक्ट भी उसी तरफ है, ठीक है। वर्ब की पहली फॉर्म आईएनजी, क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस है, कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा आईएनजी प्लस वर्ब की पहली फॉर्म लगती है। अगर पास्ट परफेक्ट है तो अगर खाली परफेक्ट होता तो हैज या हैव लगता, अब ये पास्ट परफेक्ट है, हैड बीन लगा, ठीक है, हैड बीन लगा। अब लास्ट में, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये क्या होता है, सब्जेक्ट वही है, ऑब्जेक्ट वही है, वर्ब कंटिन्यूअस टेंस आपको बोला ही है, आपको समझ गए आप, कंटिन्यूअस टेंस इसका मतलब वर्ब की पहली फॉर्म होगी और आईएनजी होगा, ये तो होगा ही होगा। अब फ्यूचर परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट पहले तो हैव बीन था, अब फ्यूचर की बात करें तो विल साथ लगाया, विल हैव बीन। अब फ्यूचर की बात है तो विल या शैल तो साथ लगेगा ही, ठीक है। इसमें क्या अब क्या होगा, आई विल हैव बीन वॉचिंग वीडियोज फॉर 2 hours व्हेन यू अराइव, ठीक है, मैं पिछले 2 घंटे से वीडियो देख रहा हूँ, ठीक है, अभी देख रहा हूँ, आगे फॉर 2 hours व्हेन यू अराइव, जब तुम घर आओगे तब तक मैं वीडियो देख रहा होगा, ठीक है, अभी काम शुरू खत्म नहीं हुआ, फ्यूचर में खत्म होगा, ठीक है। टुमारो एट दिस टाइम आई विल हैव बीन वर्किंग पास्ट 3 years, कल सुबह इस समय तक, इस वक्त तक मैंने 3 साल काम किए होंगे, ठीक है, जहां भी काम कर रहा होगा, ये कल की बात हो रही है, ठीक है, समझ गए आप। इसमें क्या लगाना है, सिंपल, सब्जेक्ट वही है, ऑब्जेक्ट वही है, आईएनजी या वर्ब की पहली फॉर्म है, इसमें विल हैव बीन लगाना है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। बच्चों मुझे लगता है आप सबको समझ आया अच्छी तरह। आदाब।